जिन्होंने इनसे रुपयों की डिमांड करी। 25,000 रुपयों की रिश्वत के रूप में इन्होंने मांग किया है। इन्होंने नहीं दिया तो फिर मिलने के लिए आदिवासी कैसे हो? तुम लोग आदिवासी को कभी देखे हो? तो आदिवासी जो होते हैं वो कपड़े थोड़े ना पहनते हैं, वो तो पत्ते पहन के जंगलों में घुमा करते। तुम लोग सामान्य वस्त्र पहन के घूम रहे हो, ये सब तुम लोग आदिवासी कैसे हो? और तुम मैं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री हूँ। विषय ये है कि हमारे वाराणसी जिला के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महामंत्री अरुण कुमार जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने अपने प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवेदन तहसील सदर में दिया था। इनके लेखपाल थे सुमित कुमार पांडे, जिन्होंने इनसे रुपयों की डिमांड करी। 25,000 रुपयों की रिश्वत के रूप में इन्होंने मांग किया है। इन्होंने नहीं दिया तो फिर मिलने के लिए गए कि हमारा प्रमाण पत्र जारी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आदिवासी कैसे हो? तुम लोग आदिवासी को कभी देखे हो? तो आदिवासी जो होते हैं वो कपड़े थोड़े ना पहनते हैं, वो तो पत्ते पहन के जंगलों में घुमा करते। तुम लोग सामान्य वस्त्र पहन के घूम रहे हो, ये सब तुम लोग आदिवासी कैसे हो? और तुम लोग फ्री की नौकरी पा जाते हो, ST का सर्टिफिकेट लेके 25,000 रुपये देने में तुम लोग का हालत खराब हो रहा है। जाओ, नहीं बनेगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी उनके द्वारा सुमित कुमार पांडे के द्वारा किया गया अनुसूचित जनजाति समाज पे। प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले हम लोग अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं। हम लोग के इसको रोष व्याप्त करना चाहते हैं और इसके लिए ये जो 25,000 रुपए जो आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका कोई एविडेंस है? क्या उन्होंने कैसे मांगा है? सर देखिए, एविडेंस के लिए क्या है कि अगर कोई हम बात बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। और अगर किसी का एविडेंस नहीं है तो क्या वो झूठ हो जाएगा? मैं एक बात उसको किनारे कर दे रहा हूँ। एविडेंस हमारे पास नहीं है तो हमें ये बताया जाए, जिला प्रशासन के द्वारा बताया जाए कि वाराणसी के तीनों तहसीलों में अनुसूचित जनजाति के जितने आवेदन पिछले 3 सालों में हुए हैं उसमें कितने अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। तहसीलदार से या किसी अधिकारी से आप मुलाकात भी किए हो? मेरे व्यक्तिगत में पिछले 3 साल से लगातार जो भी तहसीलदार आ रहे, इसके पहले योगेंद्र शरण शाह एक तहसीलदार थे, उसके बाद शालिनी सिंह एक तहसीलदार थी। लंबे समय तक इनके कार्यालयों में सिटीजन चार्टर का उल्लंघन होता रहा है। लंबे समय तक हमारे जो आवेदन होते हैं वो लंबित पड़े रहते हैं। जब पैसा पहुंचता है दलालों के माध्यम से तब जाकर प्रमाण पत्र निर्गत होता है। इस अपमान के विरोध में क्या करने जा रहे हैं? इस अपमान के विरोध में जैसा कि लेखपाल सुमित कुमार पांडे ने बोला है कि तुम लोग तो जनजाति हो, पत्ते पहन के घूमते हो, तो कल इसको रोष व्याप्त करने के लिए मैं स्वयं जो है पत्ते पहन करके अंतर वस्त्रों में जाकर के मार्च करूंगा। तहसील सदर से लेकर के जिलाधिकारी से मिलना होगा, जिलाधिकारी से मिलेंगे। हम लोग पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर के अपना प्रतिवेदन देंगे और रोष व्याप्त करेंगे। इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। आप लोगों ने इस विरोध में कोई लीगल एक्शन भी किया है? लीगल एक्शन तो लिखित रूप से हमने दे दिया DM को हमने। अब उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही तो क्या किया जा सकता है? हालांकि DM का सकारात्मक पक्ष रहता है। राज्य जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी में जो भी केसेस जाते हैं निष्पक्ष रूप से वो जांच करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारी मांग है, जो भ्रष्टाचार लंबे समय से चला आ रहा है तहसीलों में, उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सिंडिकेट बना के ये लोग काम कर रहे हैं। सिंडिकेट कुछ ऐसा है कि जब आवेदन हमारा होता है तो लेखपाल जांच आख्या के नाम पर वसूली करता है, 2,000, 4,000, 5,000 वो लेता है। उसके बाद में लेखपाल की अगर जांच, मैं कह रहा हूँ लेखपाल ने जांच में सिद्ध कर दिया कि अरुण कुमार गोंड हैं, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, तो कितने दिन में सिटीजन चार्टर अगर की हम बात करें तो 15 दिन के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लंबे समय से साल, 1.5 साल, 2 साल तक लंबित पड़े हैं। इसका पीछे कारण क्या है? भ्रष्टाचार तो आम जनता के साथ भी होता है और आपके जो सदस्य है या जो भी पदाधिकारी है उनके साथ हुआ तब आप जाते? नहीं, पहले भी हुआ है। पहले से आम जनमानस के लोग, कई लोगों ने मुझे जब भी कंप्लेंट किया तब तक मैंने, मेरे फोन में आप देखेंगे मैसेज भी पड़े हुए, मैंने तहसीलदार, SDM जो भी रहे, योगेंद्र शरण शाह जब थे तब भी मैंने उनको कंप्लेंट किया था, कोई सुनवाई नहीं की उसके द्वारा। उसके बाद में शालिनी सिंह थी तब भी, वहाँ पे एक बाबू है मुश्ताक बाबू करके, वही सब डीलिंग करता है। वो जिसको ओके करेगा उसका प्रमाण पत्र निर्गत होता है, वही पैसा की डीलिंग करता है। चैनल के माध्यम से मैं ये डिमांड करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से। मैं उनके निष्पक्षता को बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि अभी तक जो भी आवेदन लंबित पड़े हैं, कितने समय से लंबित पड़े हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर आवेदन हुआ है तो 15 दिन के अंदर हमारी जांच आख्या लग जानी चाहिए लेखपाल के द्वारा। लगा है कि नहीं लगा है जितने भी तीनों तहसीलों में, और अगर रिपोर्ट लग गया है, सकारात्मक है, अनुसूचित जनजाति का मान्यता मिल गई है कि लेखपाल ने बोला कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, तो उसके बाद भी तहसील में लंबे समय से लंबित ऐसे आवेदन क्यों हैं, उस पर जाँच होनी चाहिए, क्यों है। अनुसूचित जाति के लिए आप आवाज उठाने की, हर व्यक्ति के लिए आवाज उठाने?
फिलहाल हमारी समस्या अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बाकी ओबीसी या एससी वर्ग में इतनी समस्याएं आती नहीं है। हम गोंड खरवार जाति के जो लोग हैं, जो शासनादेश भारत के राजपत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति में है, उत्तर प्रदेश के 17 जनपद में गोंड है और 5 जनपदों में खरवार है। इन जनपदों में बहुत समस्या आ रही है, पूरे प्रदेश में समस्या है, लेकिन यहाँ एक सिंडिकेट बना के जो क्राइम किया जा रहा है ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप जो शासन पक्ष के पदाधिकारी हैं जी, तो आप इसके लिए क्या शासन से कुछ एप्लीकेशन दिए हैं, कहीं दिए हैं? जी, लगातार मुख्यमंत्री जी से मेरी कई बार वार्ता भी है। मुख्यमंत्री जी का पक्ष एकदम स्पष्ट है। हमारी सरकार अंत्योदय का पालन करती है और चाहती है कि हर एक अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो योजनाएं हैं उनको पहुंचे, लाभ मिले। लेकिन ये जो राजस्व कर्मी है, ये भ्रष्टाचार में हर जगह लिप्त है और शासनादेश की विपरीत जाकर के रिपोर्ट लगाई जा रही है। इस विषय में भी रिपोर्ट विपरीत जाकर के लगाई गई है। तो शासन की, हमारे सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। योगी जी की मंशा एकदम स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि प्रमाण पत्र बने और समय समय जब हम लोग मांग करते हैं तो हमारे अनुरूप शासनादेश भी निर्गत करवाए जाते हैं, परंतु उसका पालन शासन के द्वारा, यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ पे तहसीलों में जो लेखपाल तहसीलदार है, इनके द्वारा इसका पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जाकर के कार्य किया जाता है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।